मैं आप सभी मित्रों का अपनी कंपनी देवऋषि ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी में तहे दिल से स्वागत बंधन व अभिनंदन करता हूं। मीटिंग सेशन अपना जो संजय जी ने आप लोगों को बताया था, सीखने और सिखाने का सिस्टम हमारा कंटिन्यू हर वीक रहता है दोस्तों। उस सिस्टम को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सिस्टम पे जाने से पहले मैं विजय जी के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं संजय जी ने आप लोगों से कहा था कि फोन साइलेंट कर लीजिए या फिर आप स्विच ऑफ भी कर सकते हैं अगर बहुत इंपॉर्टेंट फोन नहीं है, आपका आना है। बोर्ड पे बात अच्छा मिटा दिया कैलकुलेशन, अरे उसे में तो बात करनी थी। चलो कोई नहीं। जो विजय जी आप लोगों को कैलकुलेशन बता रहे थे, मैं बैठा था सुन रहा को चालू किया था पीछे बैठकर, और आवाजें आना स्वाभाविक है, इसका मैं बुरा मानता ही नहीं हूं, क्योंकि मैंने भी आवाजें करी हैं पीछे बैठ के। क्योंकि जो कैलकुलेशन बता रहे थे विजय जी कि 7 महीने में चाहे तो आप इस सिस्टम को पूरा फॉलो करके खत्म कर सकते हैं, अपनी जिंदगी से रिटायरमेंट ले सकते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से बता रहे थे ना, साला ऊपर ऊपर जाता ही जाता है। तो विजय जी के लिए मैं 2 लाइनें बोली हैं। उसके बाद उसने कहा था वही नहीं है, मुझे एक दाना ही चाहिए, हमें आपकी सल्तनत नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, हमें केवल गेहूं का एक दाना। ऐसी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। 64 खाने के बाद अकबर का पूरा खजाना, पूरा जो अनाज का पूरे उनके क्षेत्र में, उनकी पूरी राजधानी में जो अनाज होता था 64 खाने के बाद खत्म हो गया था। ऐसी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया होगा। मैं आपको आज एक छोटा सा प्रैक्टिकल करने के लिए बोलूंगा। जो लोग पिछली मीटिंग नहीं हमारी अटेंड की है, पहली मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आप अपना मोबाइल निकालिएगा मित्र, और 1 रुपए को आप पर डे 2 गुना करिएगा। सबके पास मोबाइल है, केवल 31 बार करिएगा बात। 31 से 32 बार में 32वें दिन आप जानते हो कितने रुपए के मालिक बनोगे? जिनको नहीं पता है मित्र, मैं बता दूं, 100 करोड़ प्लस हो जाता है। 100 करोड़ 31वें दिन 100 करोड़। और जरूरत लग रहा है केवल 1 रुपया, कितनी आसान चीज है ना। 1 रुपया बस रोज डबल कर लो। आज 1 है, कल 2 कर दो, परसों 4 कर दो, नरसों 8 कर दो, 31 दिन में आप अरबपति। ये पावर है कंपाउंडिंग का। जो लोग नहीं समझते हैं, ऊपर ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। अच्छी बात है, आप लोग करिए, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों ने, मैं पिछली मीटिंग में आप लोगों को बताया था कि इस दुनिया है वो क्या है। इस दुनिया में सबसे जो महंगी चीज है वो है आपका समय। आप लोगों ने अपना, सबसे लोगों का, कि आपने समय दिया है, आपने हमें समय दिया है, तो उसका कुछ न कुछ उस समय की वैल्यू मैं आप लोगों को दूं। मेरी मीटिंग का यही उद्देश्य रहता है। आप कितना उसमें से ले पाते हैं ये आप पे निर्भर करता है। आगे चलूंगा अपने उस पे। काम मैंने बताया, दुनिया में 3 तरीके के काम होते हैं। एक सरल होता है, एक कठिन होता है, एक आसान होता है। ज्यादातर लोग कौन सा काम चुनते हैं? आप लोगों से सबसे ज्यादा लोग किस काम को पसंद करते हैं करना? नहीं सॉरी, यहाँ पे ज्यादातर 99% लोग जो पसंद करते हैं
वो आसान काम पसंद करते हैं करना। ये कंपाउंडिंग वहां पे काम नहीं करती है जहां पे आप आसान काम पसंद करेंगे। सबसे ज्यादा लोग आसान काम ही पसंद करते हैं, जबकि करना क्या चाहिए? सही काम। और सही काम यहाँ बताया जा रहा था, अभी भी बताया जाएगा, आगे जब तक मीटिंग चलेगी 1 घंटे 2 घंटे भी जब तक आप बैठे रहोगे, यहाँ का हर लीडर आपको सही ही काम बताएगा। लेकिन सुनने में तकलीफ थी, लोग सबके दिमाग में रहता है आसान, जल्दी जल्दी कर लो यार, चला जाए काम खत्म करो, जल्दी जल्दी कर लो, आसान काम लोग पसंद करते हैं। इस वजह से ये जो कंपाउंडिंग है, अब आप विजय भैया ने आपको बताया 7 महीना, आप 7 साल लगाओ। कंपनी ने थोड़ी ना आपको फाउंडेशन कर रखा है कि 7वें महीने में हमको 20 करोड़ का बिजनेस आपको देना है। आप 1 महीने में दे दो, प्रॉपर्टी काम है, 20-20 करोड़ की डीलें देखी होंगी आप लोगों ने। देखी कि नहीं देखी? 20 करोड़ की डील कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 1 दिन में हो सकती है, 1 महीने में हो सकती है। तो इसमें गलत क्या बता दिया विजय जी ने? 7 महीने में एक लीडर थे ऐसे अपने यहाँ ही है, जब ये कल प्लान की कैलकुलेशन की बात हो रही तो उन्होंने हमसे कहा सर ऐसा न करना, आप ये 7 महीने में ना बताना लोगों को। जब आप 7 महीने में बताते हो ना तो लोगों के ऊपर जाता है, लोग पीछे बात करते हैं बैठ के। तुम करते हैं तो करने दो भैया। जो लोग आसान काम ढूंढ रहे हैं, आसान की तरफ जा रहे हैं, उनको तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। लेकिन आप कर सकते हो मित्र, 7 महीना क्या आप 1 महीने में कर सकते हो 20 करोड़ 50 करोड़ की डील। ये रियल एस्टेट का बिजनेस है दोस्तों, हम लोग रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं। फिर बात आती है, विजय जी ने आपको बताया, आप 7 महीना डाल लीजिए, आप 7 साल ले लीजिए हमसे। कंपनी ने कहा रोका है आपको कि अगर आप 7 साल में 19 करोड़ 35 लाख का बिजनेस हमको दे देंगे अपनी टीम से करा के, तो हम आपको रॉयल्टी नहीं देंगे। ऐसा लिख रखा है कहीं कंपनी ने? नहीं। और 7 साल का, अगर 7 साल में भी आपने हमारे इस सिस्टम को फॉलो करके 20 करोड़ का बिजनेस बाय टीम करा के आपने दे दिया, तो जानते हो पर मंथ इनकम क्या होगी आपकी? पर मंथ जो मैं बता दूं, अभी विजय जी ने आपको बताया कि केवल 1 लीडर की क्लोजिंग, ये सब अतिशयोक्त नहीं है। जो भी बंदा देखना चाहे विद प्रूफ के साथ बात होती है यहाँ पे, विद बैलेंस शीट के साथ बिजनेस सूची भी मिल जाएगी, रखी है मेरे पास, ठीक है। केवल 1 बंदे का बिजनेस 1.5 से 2 करोड़ का, 1 बंदे। अब आप कंपनी के टर्नओवर की कल्पना लगा सकते हैं, इनके जैसे 4 से 6 लीडर है यहाँ। कंपनी ने कितना टर्नओवर, हम चलो मान लेते हैं इन्होंने बताया और किसी ने बताया नहीं, 2 करोड़। 2 करोड़ का टर्नओवर आया है पिछले फरवरी में। 1% भी अगर कोई है इस क्लब में, और है अतिशयोक्त नहीं है, ये पूरा कर चुके हैं लोग। अगर तो 1% भी आया मित्र, तो 2 लाख रुपया किसी को आया होगा पिछले फरवरी में कि नहीं? आया होगा ना? ये पावर है आपको 7 साल यहाँ पर देने की। हम दूसरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जैसे विजय जी ने बताया था कि 10-15 हजार की नौकरी में बंदा 8 घंटे देता है, आप हमें 8 घंटे ना दीजिए, बट ईमानदारी वाले, सही तरीके वाले, अगर आपने हमें 2 घंटे दिया तो आप 7 महीने की मैं गारंटी नहीं लूंगा, लेकिन अगर 2 घंटे और ये 7 साल आपने हमें दिए, इस देव ऋषि ग्रुप को आपने कंटिन्यू ईमानदारी वाले, ये नहीं कि आप इस आए चले गए, ना सिस्टम को सीखे, ना आपको साइटों की जानकारी है, ना आपको रेट की जानकारी है, ना आपको दाखिल खारिज की जानकारी है, तब नहीं। आप आइए, सिस्टम को सीखिए, 2 घंटे मात्र हमें दीजिए और ये 7 साल दीजिए।
मित्र अगर 2 लाख रुपए पर मंथ ना आए तो यहीं पे मेरे मुंह पे थूक के चले जाइए। जिस किसी को लग रहा हो अतिशयोक्ति है या हो नहीं सकता, मैं उससे एग्रीमेंट करने के लिए भी तैयार हूं। जिस बंदे को लग रहा हो ये अतिशयोक्ति है, वो बंदा मेरे साथ एग्रीमेंट कर ले। 15 से 20 हजार रुपए पर मंथ के हिसाब से मैं एग्रीमेंट भी कर लूंगा उसके साथ। ठीक है, आप 7 साल हमें दीजिए, पैसे का हिसाब किताब 7 साल बाद होगा। ये भी एग्रीमेंट पे लिखा है। विजय जी के लिए दूसरी फिर 2 लाइनें हैं। और यही जज्बा रहा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जड़ भी निकलेगा। न होना निराश, न घबराना अंधेरे से, आए मेरे दोस्त। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बात कहने की, बताने की, थोड़ा सा किसी को मेरी बातों का अगर बुरा लगा हो फिर हाथ जोड़ के क्षमा चाहेंगे। क्योंकि जब मेरा लीडर कोई चीज यहाँ पे बताता है और पीछे से आवाज आती है फुसफुस फुसफुस, तो मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अगर आप यहाँ समय आए हैं, हम आपको समय दे रहे हैं, आप हमें अपना समय दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना पूरा समय ईमानदारी के साथ हमें दे। और मैं भी यही कोशिश करता हूं कि मैं जो आपको 1 से 2 घंटा दूं, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ आपको दूं। चलते हैं। जो अपना पार्ट रहता है सीखने और सिखाने का, कुछ और देते हैं आपको रियल एस्टेट से संबंधित, जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। और रजिस्ट्री का रेट कैसे निकाला जाता है, जो लोग मीटिंग हमारी अटेंड किए होंगे, कंटिन्यू चीजें उनको पता होंगी। आज दोस्तों मैं एक फिर नए टॉपिक पे बात करूंगा। कभी कभी होता क्या है कि जब हम प्लाट पे जाते हैं और प्लाट दिखा रहे होते हैं, कस्टमर हमारे साथ है, ये रोड है अपना और एक रोड ये है, ये ऐसे प्लाट कटे हुए हैं। आप मैप पे दिखाते हैं, लगभग मैप पे लिखा भी रहता है ये प्लॉट इतना है। अगर मैप आप ले गए हैं तो फाइल, लेकिन कुछ लोग क्या है कि फाइल नहीं ले जाते हैं। कभी कभी होता है लास्ट में या किनारे कुछ प्लाट ऐसे होते हैं, आड़े तिरछे कह लीजिए। अगर इसका पूरा वर्ग फीट निकालना हो तो मैं हाथ देखना चाहूंगा कितने लोग निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया, 4 से 5 लोग हैं कम से कम। जिन लोगों को नहीं पता है मैं बताना चाहूंगा, अगर कोई प्लाट ऐसा होता है और इसका आपको वर्ग फीट निकालना है और चौकोर का निकालना है। चौकोर का बताइए, एक लोग खड़े होके, किसने किसने हाथ उठाए थे? विजय जी बताइए, रोहित तुम बताओ। चौकोर का इसका सपोज दैट ये भुजा है 40, ये है 40, ये है 20, ये है 20, कितना एरिया हुआ? 800। कैसे निकाला 800 एरिया? ये 20 इंटू 40 कर दिया, यानी लंबाई को हम चौड़ाई से गुणा कर देंगे, हमारा पूरा वर्ग फीट निकल आएगा, जितना वर्ग फीट का हमारा प्लाट होगा। ठीक है, ये तो लगभग लोगों को क्लियर है। ठीक है, ये 800 स्क्वायर फीट हो गया। लेकिन अब ये वाला जो हमने बताया, इसका सपोज दैट हम मान लेते हैं इधर है 25 और इधर है 15 और इधर मान लेते हैं 27 और इधर मान लेते हैं 20। अब इसका निकाल के बताइए स्क्वायर कितना स्क्वायर फीट निकलेगा? 470। बड़ी जल्दी जोड़ लिया, कैसे जोड़ दिया बताइए, जरा एग्जांपल दीजिए।
25 और प्लस 15 जो है प्लस 25-15 को प्लस किया आपने, यानी सॉरी, आप लोग जो लोग नहीं समझ रहे हो नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं आप अपने पास, जो लोगों को पता है उनको कोई बात नहीं। क्या किया आपने? पहले प्लस कर दिया, बाद में भाग कर दिया, यानी 25 प्लस 15 किया, यानी ये आ गया 40। तो इसको क्या किया? भाग कर दिया, कितने से भाग कर दिया? 2 से। वही चीज पूछना चाह रहे थे, 2 से भाग किया, तो यानी ये आ गया 20। ठीक, फिर 20 और 27 को जोड़ दिया, तो ये हो गया सपोज 47 हो गया, 47। फिर इसको क्या किया? भाग किया, भाग कर दिया 2 से, यानी जितना आया 23.5। इसको क्या किया? दोनों को इंटू कर दिया, चौड़ाई की भुजा निकली थी हाँ, और जो लंबाई की भुजा निकली थी दोनों को हमने इंटू कर दिया, इंटू वही गुणा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आप लोगों को? न क्लियर हुआ दोबारा बता दे रहे हैं। जैसे ही किसी प्लाट की भुजाएं समान नहीं है तो आपस की 2 भुजाएं आप जोड़ लेंगे, जो भी लंबाई निकलेगी उसको जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। फिर उसके बाद चौड़ाई की दोनों भुजाएं आपस में जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जितना आता है 2 से भाग कर देंगे, जो भी एरिया निकल के आता है उसको आपस में गुणा कर देंगे और वर्ग फीट आपका टोटल एरिया निकल आएगा। क्लियर है? चले आगे। मार्केट में पूछे जाते हैं और आप उनका जवाब देने में असमर्थ रहते हैं, जिनका जवाब सही से आप दे नहीं पाते। कोई भी लीडर, कोई भी एसोसिएट पूछ सकता है, बोल सकता है। कोई क्वेरी नहीं आती मार्केट से? ऐसा कोई सवाल कस्टमर के? अभी ये क्वेश्चन आता है कि जैसे धारा 80 होती है तो धारा 80 A1 में दाखिल खारिज हो जाती है या 2 में होती है? A1 A2 धारा 80 1 होती है, धारा 80 2 होती है, तो दाखिल खारिज किसमें होती है? ये क्वेश्चन हमको नहीं पता है। धारा 80 होती है, बस इतना पता है। A1 और A2 फिर अगली मीटिंग में इसका जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। A2 और A1 का मैं पहली बार सुन रहा हूँ आज। माइंड न लीजिएगा, मैं शर्माता नहीं हूँ। नहीं पता है तो नहीं पता है, मैं गलत जवाब आपको नहीं दूंगा, ठीक है ना? ये चीज हमें नहीं पता हो, हमें कोई शर्म नहीं है कि ये चीज हमें पता नहीं है तो मैं बोलूँ ना यहाँ, ठीक है? इसकी मैं खोजबीन अब करूंगा। ये आया है जो A1 इन्होंने बताया, धारा 80 धारा 81 और धारा 82। ये क्या है, क्या बला है, क्या निकल के आई है? हमसे तो अभी किसी कस्टमर ने खैर नहीं पूछा है, आपने ये पूछा है आज। इसका सच क्या है? कि जैसे धारा 80 करवाते हैं लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि दाखिल खारिज करवाने में लगभग फाइल चार्ज कितना पड़ता है? 20 से 25 रुपया। जो लोग नए हैं मैं फिर बता दूं आप लोगों को एक चीज मैंने पिछली मीटिंग में बताई थी कि पहले जो जमीनें होते थे 3 तरीके की जमीनें होती थी, संक्रमणी, आवासी, असंक्रमणी। संक्रमणी जमीनें वो होती हैं जिनमें किसान खेती करता है, धान गेहूं बागवानी, वो सारी जमीनें संक्रमणी होती हैं। जिसमें ऊसर होता है, जिसमें कोई फसल नहीं उगाई जाती है, जो सरकार की नज़र में ऊसर जमीन से संबंधित होती है, वो असंक्रमणी। और जिसका आवास के लिए कन्वर्ट करा दिया जाता है संक्रमणी से आवासी में, वो जमीनें आवासी होती हैं। आप बताइए, आप अपना क्वेश्चन क्या बता रहे हैं? तो यही जो 20 से 25,000 आपने 1,000 स्क्वायर फीट में हाँ, तो मैं बताना चाहूंगा आज के कुछ समय पहले जो आवासी जमीनें होती थी जिनका धारा 143 होता था, जो जमीन धारा 143 में कन्वर्ट हो जाती थी उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं होता था। यानी कि जैसे कि तूफानी जी हैं, तूफानी जी की जमीन होती थी 4 बीघे और
तूफानी जी ने अपनी जमीन को धारा आवासी यानी 143 में कन्वर्ट करा लिया और उसके बाद अपने कस्टमर को जमीन सेल कर दी। सेल करने के बाद में क्या है, प्लाट में जमीन बिक तो गई, तूफानी जी की सारी जमीन इन्होंने रजिस्ट्री कर दी, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी तूफानी जी का नाम उस इंतखाब से नहीं हटेगा। ये ऐसा प्रावधान था आज के पहले जब धारा 143 होती थी आवासीय जमीन की, लेकिन अब ये प्रोसेस जो है ये चेंज हो चुका है। अब जो धारा 80 आवासीय होती है इसका दाखिल खारिज भी कस्टमर चाहे तो करा सकता है। जमीन का लैंड यूज भी चेंज हो जाएगा, संक्रमणी से जमीन आवासीय में कन्वर्ट हो चुकी होती है और अगर कस्टमर चाहे तो दाखिल खारिज का थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है। अमूमन ऐसे हम एक फाइल का दाखिल खारिज कराते हैं तो 4 से 5 हजार रुपए, लेकिन अगर आप आवासीय जमीन का दाखिल खारिज कराएंगे तो 20 से 25 हजार रुपए लगता है और आपका नाम भी भूलेख पे चढ़ जाएगा, तूफानी जी का नाम उतने हिस्से से खारिज हो जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? कोई जब समझते आते ही नहीं है तो फिर बिजनेस क्यों नहीं? सर ये जैसे एक प्लॉट था उसमें ये भूमि का जो प्रकार होता है हाँ। उसमें आवासीय कृषि किया है। नहीं, आप अपने पर्सनल क्वेश्चन बैठिएगा तो फिर वहाँ पे नहीं सर, ये प्लॉट की साइड की ही बात है। मतलब क्या? मतलब ये एक क्लाइंट था जिसकी डील हो रही थी, तो उसमें जो उसको पेपर दिए गए उसमें कृषि लिखा हुआ था, भूमि के प्रकार में कृषि। उसको मैंने बताया कि ये दाखिल खारिज हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो इस पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। वो कह रहा था कृषि है तो कैसे, और वो जमीन इससे की थी, एससी की जमीन थी, सामान्य के व्यक्ति ने खरीदी, जमीन का लैंड यूज चेंज नहीं है तो कैसे दाखिल खारिज हो जाएगी दादा? हो सकती है, नहीं होगी तो वो सही तो कह रहा। कंपनी ने सेल किया उसको तो उसने कहा तो इससे क्या होता है मैम, ये तो देंगे है? जब हम उसको सेल करेंगे, कस्टमर जब परचेज करेगा तब हम उसको आवासीय करा के देंगे, तो क्या ऐसा नहीं। पॉसिबल है सर? अब ये तो बात भविष्य ऐसा होता नहीं, है। ऐसी कंडीशन आती है ना, इसलिए सर मैंने अगर वो लैंड बाद में चेंज कराएंगे तो हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मैंने बड़े पैच पे ली लेकिन जमीन वो और ये प्लॉट है सर। बैनामा उन्हीं के नाम से, लेकिन वो हाँ, फिर- वो रजिस्ट्री मान्य नहीं होगी। हाँ वो चेंज होगी, जमीन जितनी मतलब उन्होंने एक टुकड़ा ले लिया, वो टुकड़ा फिर नहीं, उनकी फिर रजिस्ट्री कैंसिल होकर दोबारा करानी पड़ेगी ना, तब वो मान्य होगी। या फिर एक फाइल, उसी फाइल को अमूमन कराया जाए जिस फाइल की रजिस्ट्री हुई है, तब वो होगी कन्वर्ट। हाँ, ऐसे दाखिल खारिज नहीं होगा। एक सवाल मेरा भी है। हाँ। एक कॉर्नर पर दिखता है तो कस्टमर कहता है किस प्रकार की पॉलिसी कैसे पड़ती है, मतलब रजिस्ट्री पड़ती है या कैसे पड़ती है? रजिस्ट्री में भी 1% आपसे ली जाएगी, 10%, सॉरी 10% रजिस्ट्री में और 10% यहाँ हम लोग जो लेते हैं वो डेवलपमेंट का लेते हैं। आपका प्लाट है, 2 रोड हम आपको दे रहे हैं, यहाँ पे जमीन हमारी प्लाट में गई है, यहाँ की जमीन भी आपके प्लाट में गई है, इसका जो हम गिट्टी डालेंगे, डामर डालेंगे, उसका खर्चा यहाँ पे ज़्यादा आएगा। नॉर्मल प्लाट में केवल एक सामने की रोड का आता है, कॉर्नर में 2 तरफ से रोड है, दोनों तरफ में डेवलपमेंट का चार्ज ज़्यादा लगता है, इस वजह से यहाँ पे 10% हम लोग भी कस्टमर से पीएलसी चार्ज लेते हैं, उसी को पीएलसी कहते हैं, प्राइम लोकेशन चार्ज होता है। बढ़े आगे, एक क्वेश्चन था, बताइए। जैसे दादा ने प्लान दिया था कि फर्स्ट रॉयल्टी हमारी है 1% और 2.5 करोड़ मतलब 4 करोड़ 35 लाख क्रॉस करनी। तो ये क्वेश्चन था कि कितना होना चाहिए, 1 लाख से पावर लाख से कितना होना चाहिए, और वहाँ पे भी बैठ के बता सकते हैं, सब लोगों का समय लेना उचित नहीं है, इस पे हम लोग बैठ के बात कर लें, वैसे हम बता दें, सीधा सा होता है, केवल आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। 23 सेकेंड की केवल बात है, 4 करोड़ 35 लाख का बिजनेस है, ठीक है, 4 करोड़ 35 लाख के बिजनेस को 60-40 से आप भाग कर लेना, जितना जितना अमाउंट आए लिख लेना, लेकिन जिस तरफ आपका बिजनेस ज्यादा होगा उस तरफ से 40% जोड़ेंगे बस।
बैठिएगा फिर बताएंगे। और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो कोई प्रॉब्लम आती हो फील्ड में कस्टमर के द्वारा आप लोगों को बताने में समझाने में जिसका जवाब आप नहीं दे पाते हैं, कोई नहीं, चलो बढ़ते हैं आगे। 10% अगर कॉर्नर है तो हमारी ही कंपनी नहीं, पूरे लखनऊ की जितनी कंपनियां हैं सारे लोग लेते हैं पीएलसी चार्ज कॉर्नर पे। ये कोई अलग से थोड़ी ना है। कॉर्नर पे आप किसी भी कंपनी में कहीं भी जाएगा, आपका कस्टमर नॉर्मल का जो रेट होगा वो रेट आपके रेट लिस्ट में मेंशन होगा, और अगर कॉर्नर का प्लाट आपका कस्टमर ले रहा तो 10% पीएलसी चार्ज लगेगा। सीधा बढ़े आगे। तैयार है आप? हमारी बातों का पहले जो बोला किसी को बुरा तो नहीं लगा? तो चलो बढ़ते हैं, अपने इस सीखने और सिखाने के सिस्टम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जो अपनी परंपरा है हमारी मीटिंग की, उसके अनुसार मैं आज फिर दोबारा से हाथ देखना चाहूँगा अपने नए मेहमान का जो पहली बार हमारी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। प्लीज हाथ देखना चाहेंगे जो पहली बार हमारी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। काफी संख्या है, जबरदस्त तालियां चाहेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है जितने हमारे पुराने मेहमान हैं वो खड़े होकर हमारे नए मेहमानों का तालियों के साथ दोबारा बैठ जाइए। अतिथि देवो भव सुना है ना आप लोगों ने? अतिथि देवो भव। तो नए मेहमान हमारे जो अतिथि हैं आज की डेट में वो हमारे लिए भगवान है। इस वजह से आप लोगों के सम्मान में मैंने अपने लीडर से रिक्वेस्ट की कि आप लोगों का भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि हम अपने फाउंडर और अपने सीएमडी और अपने एमडी के लिए लोगों को खड़ा करके हम तालियां बजवाते हैं। अच्छा है, लेकिन आप लोग भी हमारे इस सिस्टम में आए। आप लोगों ने अपना कीमती समय हमको दिया, हमारी कंपनी को दिया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आशा करूंगा कि हो सकता है आज आप किसी के प्रेशर से, किसी के कहने से यहाँ तक पहुँचे हों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है मेरी कि इसी तरीके हमारी अगली मीटिंग में मैं अपेक्षा रखूंगा आप लोगों से कि आप लोग भी अपने साथ किसी ना किसी एक बंदे को जरूर लेकर आए। और मेरा वादा है कि अगर आपका कोई बंदा यहाँ पे आता है, हमें अपना समय देता है, तो उसका समय जाया नहीं जाने देंगे। हम उसके दिए गए समय की कुछ ना कुछ वैल्यू देकर ही यहाँ से हम उसको विदा करेंगे। दोस्तों, तो लगभग टाइम हो रहा है, अभी लीडर्स की स्पीच होना बाकी है। अभी कुछ लीडर अपने हैं जो यहाँ पे अच्छा काम किए हैं, कुछ अचीव किए हैं। तो समय पे ही 2 लाइनें अपनी बोल के मैं अपनी सीट पे बैठूंगा।